31 दिसंबर की रात को जब आप नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, उसी समय देश के 10 लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स सड़कों पर उतरने वाले हैं। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सभी डिलीवरी सेवाएं शायद बंद हो जाएंगी। आपका पिज्जा नहीं आएगा, आपका खाना नहीं आएगा, आपका कोई ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन इस हड़ताल के पीछे की असली कहानी क्या है? पिछली सर्दियों में स्विगी के एक डिलीवरी पार्टनर को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं। उसके पास कोई बीमा नहीं था। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए उसे 2 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ा। आज वो उसी कर्ज को चुकाने के लिए रोज 12 घंटे काम करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हजारों डिलीवरी वर्कर्स की कहानी है। और अब ये सभी लोग 25 दिसंबर को, जो कि हो चुका है, और 31 दिसंबर को हड़ताल पर जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और देश के सभी बड़े शहरों में स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट के डिलीवरी पार्टनर्स का एक संगठित आंदोलन शुरू हो गया है। तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने स्पष्ट किया है कि ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। ये महीनों के विरोध और बातचीत की विफलता का नतीजा है। सवाल उठता है, आखिर ये डिलीवरी वर्कर्स इतना गुस्से में आखिर क्यों हैं? डेटा देखें तो समझ आएगा। एक डिलीवरी पार्टनर अगर रोज 20 ऑर्डर भी डिलीवर करे तो महीने में सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए कमा पाता है। इसके लिए उसे रोज 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, शहर की सड़कों पर, यातायात में फंसकर, बारिश में, धूप में। लेकिन जो एप्स उसे ये काम दे रहे हैं, वे मालिकों की तरह व्यवहार नहीं करते। उनके लिए वो सिर्फ एक गिग वर्कर है, एक डिजिटल गुलाम जो कभी भी अपना काम खो सकता है। 2021 में जब जोमैटो के एक डिलीवरी पार्टनर की मौत की खबर आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। उल्टा ये कंपनियां अब 10 मिनट में डिलीवरी देने का दबाव दे रही हैं। यानी आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, 10 मिनट में वो आपके दरवाजे पर होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक डिलीवरी बॉय को अपनी बाइक से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पड़ता है, सड़क के नियमों की परवाह न करते हुए। दुर्घटना का खतरा 5 गुना बढ़ गया है। लेकिन कंपनियों को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि डिलीवरी बॉय उनका कर्मचारी नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ एक गिग वर्कर है। पिछले साल के आंकड़े देखें, जोमैटो, स्विगी और अन्य कंपनियों की डिलीवरी टीमों में 200 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन कितने परिवारों को कंपनियों की तरफ से कोई मुआवजा मिला? मुट्ठी भर, क्योंकि लिखित में कहीं नहीं लिखा है कि कंपनी जिम्मेदार है। ये डिलीवरी पार्टनर्स स्वतंत्र ठेकेदार हैं। अब आते हैं सबसे डरावनी बात पर, अकाउंट सस्पेंशन। एक डिलीवरी पार्टनर के साथ कोई विवाद हुआ, कोई गलती हुई, ग्राहक ने शिकायत की, सीधे आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं। और जब आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो आप बेरोजगार हो जाते हैं। कोई नोटिस पीरियड नहीं, कोई सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं। यूनियनों की मांग बहुत बुनियादी है। कमीशन पारदर्शी हो, काम का घंटा निश्चित हो, दुर्घटना बीमा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, अकाउंट सस्पेंड करने से पहले सुनवाई हो। लेकिन कंपनियां ये बातें मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे उनका मुआवजा प्रभावित होगा। स्विगी और जोमैटो के मालिकों के पास सैकड़ों करोड़ों की दौलत है, लेकिन वे अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बुनियादी इंसानी अधिकार देने को तैयार नहीं है। सरकार ने नवंबर में सोशल सिक्योरिटी कोड लागू किया है, जिसमें ये कंपनियों को अपने टर्नओवर का 1 से 2% गिग वर्कर्स के लिए फंड में डालना होगा। ये सही कदम है, लेकिन ये असली समस्याओं का हल नहीं है। जब तक इन डिलीवरी पार्टनर्स को सम्मान का काम, उचित मजदूरी और कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हड़तालें होती रहेंगी। 31 दिसंबर की रात को जब आप नया साल मनाएंगे, अगर आपका खाना थोड़ी देर से आए या बिल्कुल ना आए, तो समझिएगा कि वो हड़ताल नहीं है, वो एक संदेश है। देश के करोड़ों डिलीवरी वर्कर्स की चीख है, जो कह रहे हैं हमारी जान भी जरूरी है, हमारी सुरक्षा भी जरूरी है और हमारा सम्मान भी जरूरी है।